वालेकुम, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल पीस जोन बाय फ़रदा। आज की मेरी वीडियो जिस टॉपिक पर है वो है हाउ कैन वी ओवरकम एनजाइटी एंड डिप्रेशन। आपने महसूस किया होगा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो एनजाइटी और डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। ऑब्ज़र्व किया होगा कि ऐसे लोग जब कहीं जहाँ कहीं भी आपको मिलेंगे वो बहुत ख़ामोश, बहुत उलझे हुए और इस तरह की कैफ़ियत में होंगे कि जैसे वो अंदर ही अंदर जो है वो अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं और इस पैनिक सिचुएशन का मुकाबला अकेले कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगी जिनके थ्रू आप ख़ुद ही अपने उस प्रॉब्लम पर ओवरकम हो सकते हैं, अपने उस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं और बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर विल कि आपकी विल पावर कितनी है। द वेरी फर्स्ट वन सोल्यूशन इज़ यू मस्ट बी अ स्टोरी टेलर। आपने क्या करना है, आपने आपके इर्द गिर्द वो लोग जिनके साथ बातचीत करते हुए आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आपने उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करनी है। आपने अपनी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बारे में उनके साथ डिस्कस करना है। इसके अलावा आप अगर किसी पार्क में या कहीं आउटसाइड जाते हैं और आपको कोई अजनबी मिल जाता है तो आप उस स्ट्रेंजर के साथ भी बैठ के बातचीत कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके दिल का बोझ हल्का होगा। वो बातें, वो ख्यालात जो आपके दिमाग में चल रहे हैं वो आपके अल्फाज की शक्ल में आपके दिमाग से बाहर निकलेंगे और जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। सेकंड, आप इसमें ये कर सकते हैं कि अगर आप किसी के साथ बोल के बातचीत नहीं करना चाह रहे तो यू शुड राइट डाउन ऑल योर फीलिंग्स ऑन अ डायरी। आप अपने तमाम ख्यालात को अब किसी एक डायरी पर लिख सकते हैं। इसमें यह होगा कि आपको ना तो किसी की तनकीद का कोई खौफ होगा, ना ही किसी तरह का आपको कोई डर होगा कोई आपको कहीं रोकेगा, टोकेगा या कुछ भी जो है वो आपको नेगेटिव बोलेगा। तो इससे भी आपके जज्बात को एक रास्ता मिल जाएगा और आप मेंटली जो है वो रिलीफ महसूस करेंगे। सेकेंड स्टेप इज़ ट्राई टू डू स्मॉल एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी। अब इसमें क्या चीज़ आती है, इसमें आपने अपने आप को इतना पावरफुल और इतना जो है वो मजबूत बनाना है कि आप ऐसे लोग जिनसे आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होता है, कोई फियर है, तो आप उनको उनके जब भी वो कोई आपसे बात करें तो आप उसके जवाब में उनको नो बोल सकें। मतलब ये नो कहना एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग सिर्फ नो ना कहने की वजह से बहुत डिप्रेशन में मुब्तला रहते हैं। अब होता क्या है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो हमें जब भी कोई काम कहते हैं तो हम अपने आप को बड़ा पैनिक करके, बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से गुजार के उनका वो काम कर देते हैं। अब ऐसे लोग हमारी फैमिली में भी हो सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द, हमारे सोशल सर्कल में, हमारी जॉब प्लेस पे। अब होता क्या है कि हम काम तो कर देते हैं लेकिन हम वो काम इतना पैनिक रह कर करते हैं कि जिससे हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और रिगार्ड के तौर पे हमें किसी भी तरह का कोई ग्रेटिट्यूड या कोई भी अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो हम मज़ीद जो है वो डिप्रेशन में, एनजाइटी में चले जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने ऐसे लोगों को नो कहना सीखना है। थर्ड सोल्यूशन इज़ यूज़ सम इमेजिनेशन टेक्निक्स। इसमें क्या चीज़ है कि इसमें जब आप डिप्रेशन या एनजाइटी की सिचुएशन में मुब्तला होते हैं तो आपने अपने इमेजिनेशन में, अपने ख़्यालों में किसी ऐसी जगह पर चले जाना है जो बड़ी खूबसूरत हो, जहाँ पे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस हो, जो बड़ी पीसफुल प्लेस हो। वो ऐसी जगह हो जहाँ बस से आपको एक एफिलिएशन हो, ऐसी जगह जहाँ से आपको लगाव हो। आप अपने ख़्यालों में बस वहाँ पर पहुँच जाएं और आपको बड़ा सुकून और बड़ा रिलीफ जो है वो महसूस होगा। नाउ द फोर्थ सोल्यूशन इज़ स्टॉप लिविंग इन योर हेड। अब जनाब होता क्या है, हम हकीकत में दो ज़िंदगियाँ जी रहे होते हैं। एक वो जो हमारे दिमाग में हर वक्त सोचों की शक्ल में चल रही होती है और हम अपनी सोचों में बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा होता। और दूसरी ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जो हमारा असल है, जो हम असल में हकीकत में प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। जब इन दोनों में इख्तलाफ आता है तो हमारा एनजाइटी का प्रॉब्लम शुरू होता है। हमें करना क्या है, अब हमें अपनी सोचों से निकल कर हकीकत की तरफ ही आना है। क्योंकि आप वो तो नहीं है ना, और ना ही आप वो सारा कुछ कर सकते हैं जो आपकी सोचों में चल रहा है। आप तो एक्चुअली वो हैं जो आप हकीकत में हैं, जो आप हकीकत में जी रहे हैं। यू मस्ट हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी। फिफ्थ सोल्यूशन इज़ स्पेंड सम टाइम विद अ चाइल्ड। इसमें करना क्या है, बस जनाब किसी पार्क में चले जाएं या घर में मौजूद ही किसी बच्चे के पास बैठें, उसके खूबसूरत चेहरे को जी भर कर देखें, उसकी मासूम आंखों की मासूमियत पर गौर करें,
उसकी खिलखिलाहट में उसका साथ दें और ख़ुद भी कुछ देर के लिए एक बच्चे बन जाएं। कुछ राइम्स पढ़ें, सिंगिंग करें और यकीन माने आप कि कुछ ही देर के बाद ख़ुद को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। अपनी तमाम थकन को उतार फेंकें उन खूबसूरत खिलखिलाहटों में। और सबसे आखिरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, डोंट बी अलोन। अगर आप ख़ुद को अलग थलग करते हैं, बिल्कुल सोशल बाइकआउट कर लेते हैं, तो आप अपनी इस कैफियत में लंबे अरसे तक मुब्तला रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली, दोस्तों से मिले जुलेंगे, घुले मिलेंगे या सोशल एक्टिविटीज़ में ख़ुद को इन्वॉल्व करेंगे, तो आप जल्दी इनसे छुटकारा हासिल कर लेंगे। क्योंकि ये पैनिक अटैक्स हर एक के ऊपर आते हैं, कुछ टाइम के लिए आते हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी विल पावर पे कि आप कितनी जल्दी इनसे जो है वो ख़ुद को निकालते हैं, कितनी जल्दी इनसे छुटकारा हासिल करते हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और सबको इस तरह की मुश्किल सिचुएशन में से जल्द निकलने की हिम्मत और तौफीक दें। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।